नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ 3 माला की चांदी की पायल। चलिए कहानी पढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि माला की चांदी की पायल की कहानी क्या है। एक लड़की है छोटी सी, उसका नाम है माला। और वह क्या करती है, वो सबको घर में डराती है। कोई बैठा रहता है, पीछे से कोई आवाज़ निकाल देती है, बिल्ली को भगा देती है। तो एक दिन माला की जो है दादी ने उसके लिए एक पायल ला दी। तो पायल जब पहन करके माला जब चलती है तो उसकी पायल की आवाज़ सुन कर के सभी लोग सावधान हो जाते हैं, डरते नहीं हैं। और क्या फिर होता है कि माला परेशान हो जाती है और अंत में अपनी पायल को निकाल देती है। बस यही कहानी है, इसको पढ़ते हैं। हुस हुस माला बिल्ली को डराती। हुस हुस बिल्ली जब को देखती है माला तो उससे एक आवाज़ निकलती है, हुस हुस। माला बिल्ली को डराती और बिल्ली क्या करती, डर जाती। बिल्ली क्या करती, डर जाती। हुए वह अपनी नानी को डराती, नानी के पीछे जा कर के देख रही है, दरवाजे के पास खिड़की के पास खड़ी रहती। हुई देखते अब झटके में से आपको देखिए जल्दी से कोई बोलता है तो आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं। तो वह अपनी नानी को डराती है। ढप वह अपने भाई को भी डराती है। ढप वह अपने भाई छोटे भाई को डराती है। उसका छोटा भाई डर जाता है, गिर जाता है। पऊ डाकिया जो चिट्ठी बांटने वाले होते हैं, कार्ड लेकर आते हैं, एटीएम आधार कार्ड लेकर आते हैं ना आपके घर पर। तो वो जब आते हैं डाकिया तो उसके पीछे के बहु 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 जिसे देखते हैं ना वो कुत्ता बोलते हैं। तो अचानक कुत्ते की आवाज़ सुनकर कोई डर जाता है तो डाकिया भी कि देखिए डर गया, उसका चिट्ठी सब हाथ से गिर जाता है। तो माला डाकिया को भी डराती है। अब क्या हुआ फिर, सभी लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई माला के डर को कैसे कम किया जाए। तो चलिए देखते हैं। एक दिन माला की माँ ने एक दिन माला की माँ ने एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। जो उसे उसकी जो मिला हुआ देखिए डब्बा में उसको मिला है ना। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी, एक डिब्बा है, इसको दे दी और माला से कहा कि यह तुम्हारे लिए है, वे बोली उसकी माँ। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उसमें क्या था, चांदी की पायल थी। फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर माला ने इसमें खोल रहा है, देखिए अपने डब्बे को खोली, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए पायल इसमें है ना, ये घुंघरू बन लगे हुए हैं, इसको बांधने वाले पायल थी। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। झिक 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 छम, झिक झिक छम। पायल में जो है घुंघरू लगे हुए थे और माला जब चलती तो उसे बहुत मज़ा आता। छोटे छोटे घुंघरू झनकते, छिक छिक झम, छिक छिक झम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते कि माला आ रही है। छिक छिक झम। माला की हुस से बिल्ली कूद गई। माला की हुस से पहले बिल्ली कूद गई। वो डरी नहीं, वो जान गई कि कोई पीछे आ रहा है, वो माला आ रही होगी, मुझे डराएगी। इससे पहले बिल्ली वहाँ से क्या की, जहाँ बैठी थी वहाँ से कूद गई, यानी वहाँ से चली गई। फिर क्या हुआ,
चलिए आगे देखते हैं। झिक झिक छम झिक झिक छम, माला की होए से पहले नानी पलट गई। माला अपने नानी को डराती उससे पहले नानी उसकी तरफ पलट गई। छिक छिक झम छिक झिक झम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। फिर क्या हुआ? छिक 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 झम, माला की भऊ से पहले डाकिया निकल गया। देखिए डाकिया उसको देखिए ठेंगा दिखा रहा ना, ये अंगूठा दिखा रहा अपना कि तू मुझे नहीं डरा पाई, मैं चला गया, है ना। तो ये देखिए अब ये इसका भाई भी देखिए मुड़ गया पहले से। माला की पायल देखिए यहाँ पर लगी हुई है, बज रही है, इसलिए सभी लोग डर नहीं रहे हैं। छिक छिक झम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। देखिए माला ने अपनी जो चांदी की पायल पहनी हुई है वह माला ने उसने पायल को क्या कर दी? उतार दी। और फिर माला सबको डराने लगे, उसे मज़ा आने लगा। तो देखा आपने कैसे आपके घर के लोग आपको पकड़ने का प्रयास करते हैं कि आप उन्हें परेशान नहीं करें। तो आप भी किसी खिलौने के लिए परेशान मत होइए। अगर आपको जो कोई खिलौना है दिया जा रहा है तो आप उस चक्कर में फंस जाएंगे और आपको लोग मज़ा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आप भी अपने मम्मी पापा के साथ खेलिए, सबके साथ खेलिए, ठीक है। धन्यवाद। चलिए बातचीत के लिए, माला सभी को क्यों डराती है? माला देख रहे थे आप, माला सबको डरा रही थी। तो माला क्यों डरा रही थी सबको? तो माला सभी को डरा रही थी क्योंकि उसको डराने में क्या रहा है? मज़ा आ रहा था। माला को सबको डराने में क्या रहा था? मज़ा। तो माला सभी को क्यों डरा रही थी? माला सभी को डरा रही थी क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। तो आप भी ध्यान रखिएगा, सबको डराने के चक्कर में ऐसे मत करिएगा कि किसी को चोट लग जाए, ठीक है। तो मजाक एक सीमा तक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डराइएगा लेकिन ऐसे जगह मत डरा दीजिएगा जिससे उनको चोट लग जाए, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? क्योंकि माला से सभी डर जाते होंगे क्योंकि माला तरह तरह की आवाज़ें निकालती होगी, इसलिए सब माला से डर जाते होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप बताइए कि अगर माला पायल को अपने नहीं उतारती तो और क्या करती जिससे घर के लोग डर जाते और पायल नहीं बजती? चलिए कौन बताएगा? चलिए बहुत अच्छा, सही। माला अपने जो पायल पहने उसके घुंघरू को क्या करती? बांध देती, जिससे आवाज़ नहीं आती और माला को पायल उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सब लोग क्या करते? डर जाते। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। माँ ने माला को पायल क्यों दी? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन बताएगा? चलिए ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि माँ ने माला को पायल क्यों दी। तो माँ ने माला को पायल इसलिए दी क्योंकि माला जब पायल पहन करके चलेगी तो सब लोग जान जाएंगे और माला किसी को डरा नहीं पाएगी। चलिए लिखिए, माला की माँ ने उसे क्या दिया? एक प्रश्न है कि माला की माँ ने उसे क्या दिया। तो उत्तर होगा कि माला की माँ ने उसे क्या दिया? पायल। तो यहाँ लिखेंगे पा य ल। क्या दिया? पायल। तो इस तरह लिखेंगे पायल। चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। 4 उत्तर आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही उत्तर है कि माला ने पायल क्यों उतारी होगी। तो पहला उत्तर को देखते हैं सही है कि नहीं। तो पायल माला को चुभ रही थी। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि पायल जब पहनी थी माला तो उसे क्या आ रहा था? मज़ा आ रहा था, चुभ नहीं रही थी। चलिए दूसरा उत्तर देखते हैं, चेक करते हैं। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। ये उत्तर तो सही लग रहा है क्योंकि सभी कोई डरता नहीं था।
पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मज़ा सबको नहीं आता था, सब लोग क्या हो जाते थे, सावधान हो जाते थे, इसलिए भी उत्तर गलत है। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। नहीं, माला के पास तो कोई पायल नहीं पहले से थी, इसलिए भी उत्तर गलत है। और हमारा जो दूसरा वाला उत्तर है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उत्तर, माला ने पायल क्यों उतार दी, तो उसका उत्तर होगा पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, इसीलिए माला ने पायल को क्या कर दी, उतार दी। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि, घंटी बजती है, देखिए यहाँ पर एक घंटी है और ये बजती है, तो घंटी की आवाज़ कैसी आती है, उसको आपको लिखना है। कैसे आती है, घंटी की आवाज़ कैसे आती है, टन टन। घंटी की आवाज़ कैसे आती है, टन 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 टन। तो आप भी इसको लिखिएगा। शंख की आवाज़ कैसे आती है, शंख बजता है, देखते हैं घर पर पूजा होती है तो शंख बजता है पू, तो शंख की आती है पू, और ये बहुत देर तक आती है, पू करके आती है, तो इस तरह आप इसको जानेंगे पू। ठीक है, इसको लिखेंगे। आगे आते हैं, पायल की आवाज़ कैसे आती है, अभी पढ़े थे पायल की आवाज़, छम छम कैसे आती है, छम छम। पायल की आवाज़ कैसे आती है, छम छम की आवाज़ आती है पायल की। चलिए ये क्या हमारा है, डमरू है, तो डमरू की आवाज़ कैसे आती है, डम डम कैसे आती है, डम डम। देखते हैं डमरू किसके पास रहता है भाई, कौन डमरू बजाते हैं, शिव जी बजाते हैं। देखते हैं ना, उनका लेते हैं, त्रिशूल होता है उनके पास, एक डमरू होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको अपने कॉपी पर लिखेंगे। चलिए, माला किस किस को डरा रही थी, यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है। बताइए कि माला किसको किसको डरा रही थी, तो माला डरा रहे थे किसको, नानी को। किसको, नानी को। तो यहाँ पर लिखेंगे नानी। ठीक है, नानी को डराई, और किसको जलाई थी, बिल्ली को। किसे, बिल्ली को, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्ली। बिल्ली के बाद किसको डरा रही थी माला, तो बिल्ली के बाद नंबर था छोटे भाई को। किसको डरा रही थी, छोटे भाई को। तो लिखेंगे यहाँ पर छोटे भाई। तो माला डराए थे, इसके बाद छोटे भाई को, और किसको डराए थे, डाकिया को। तो यहाँ पर लिखेंगे डाकिया, डाकिया। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। आपको यह पूरा वाक्य अपनी कॉपी में लिखना है और उचित विराम चिन्ह लगाना है। क्या माला को नई पायल मिली, तो देखिए जब यहाँ पर प्रश्न वाला चिन्ह क्या क्यों कहा पूछा जाए, तो प्रश्नवाची चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रश्नवाची चिन्ह। प्रश्नवाची चिन्ह कैसा होता है, दो की तरह होता है, नीचे उसके यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, अगला लिखा है लाइन में कि माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। पूर्ण विराम क्या होता है, तो एक पाई लगा देंगे, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। तो इस प्रकार आप ये पूरे लाइन को अपने कॉपी में उतार लेंगे और यहाँ पर लास्ट में जो है प्रश्नवाची चिन्ह और दूसरी लाइन में अंतिम में एक खड़ी बाई चिन्ह लगाएंगे, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और ये दो की तरह जो आकृति है इसे कहते हैं प्रश्नवाचक
चिन्ह। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आओ बूझें पहेली। आओ बूझें पहेली। आपको पहेली बूझना है और उसका उत्तर आपको लिखना है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, लिख भी देते हैं इसी पर। माला की चांदी की पायल खो गई। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। ठीक है, आपको अपने कॉपी पर या इसमें रोल द्वारा निशान लगाना है। आपको लिखना है कि माला की चांदी की पायल, माला की चांदी की पायल। तो यहाँ पर लिखा है, पहले लिखा है माला, लिखा है, माला को मिला दिया, की हो गया तो यहाँ पर की लगाएंगे। माला की चांदी, देखिए चांदी, ये हमारा चांदी हो गया। पहले आए माला, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से आए क्या हो गया की, फिर क्या हो गया यहाँ से जाएंगे चांदी, चांदी से आएंगे कहाँ पर, देखिए यहाँ से जैसे से आ रहे हैं इस तरह आपकी माला की चांदी बनेगी। चांदी, माला की चांदी की, फिर की आता हमारा तो यहाँ पर की ले आएंगे, की। पायल, पायल देखते हैं कहाँ लिखा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है पा, इस तरह से खींच कर लाएंगे पा, फिर पा से आएंगे य, ये देखिए य, फिर यहाँ से जाएंगे ल, बन गया माला की चांदी की पायल। तो अब इसको बनाना है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, इसका अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।